अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर पे क्या आता है। करण कारक। इसको क्या कहते हैं? कर्ता, यानी जो काम करता है, द्वारा किए गए काम। कर्ता द्वारा किए गए काम का माध्यम या साधन को सूचित करता है। जैसे कि सवाल है कि राम ने रावण को मारा, तो क्या चीज से मारा? तीर से मारा। तीर क्या हो गया? उसका मारने का माध्यम हो गया, यानी मारे वाला सामान, साधन हो गया, सुविधा हो गया। तो वही तीर को हम करण बोलेंगे, वही तीर को क्या बोलेंगे? हम करण बोलेंगे। अब इसका शब्द प्रकरण क्या होता है? पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। बालकेन बालकाभ्याम बालकई, लता लतिया लताभ्याम लता भी स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे। अब इसका यूज देखिएगा, बोले इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? तो करने तृतीया में। कहाँ करेंगे इसका प्रयोग? हम करेंगे करने तृतीया में करेंगे। और इसका प्रयोग अपवर्ग तृतीया। और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? हम अपवर्ग तृतीया में करेंगे। और सहारते तृतीया, एनांग विकारा, पृथक बिना हेतु, इत्थम भूत लक्षणे या उपलक्षणे। अब करने का प्रयोग इसको वह कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन उसका क्या चाहिए? कलम। तो कलम क्या हो गया? करण हो गया। अपवर्ग, ये अपवर्ग क्या होता है? बोला कि अगर कोई काम आप अगर शुरू किए, कोई काम अगर आप शुरू किए और जैसे काम आपका समाप्त हुआ, फल मिल गया। जैसे कि एक महीने में व्याकरण पढ़ना शुरू किया, एक महीना में जैसे कि पढ़ना शुरू किया, एक महीने में आपका व्याकरण खत्म ही हो गया, तो मैंने क्या हो गया? आपका अपवर्ग हो गया। बोल रहा है अंग सहार्थे। सहार्थे का अर्थ था स अर्थ है, इसका नाम ही है स अर्थ है। माने कौची का अर्थ है? स का अर्थ है। स का मतलब क्या होता है? साथ। स का मतलब क्या हो जाता है? स का मतलब हो जाता है जाके आपका साथ। वह कलम से लिखता है, तो लिखता है, लेकिन कौची से लिखता है? कलम। तक कलम लिखने के लिए देखिए तो हाथ में साथ है कि ना, ये एक कलम से लिखता है। अगला ए नांग। ए अंग मतलब कौनो अंग है आपका विकार, उसमें क्या चाहिए? प्रॉब्लम है। अंग में कुछ चाहिए आपका प्रॉब्लम, माने दिक्कत है। जैसे कि वह मुंह से टेढ़ा है, मुंह टेढ़ी हो गया। वह पैर से लंगड़ा है, वह हाथ से लूला है, वह पीठ से कुबरा है, ऐसा टाइप का हो गया। पृथक बिना, क्या हो गया? पृथक बिना। अब पृथक मतलब होता है किसी से अलग हो जाना। जैसे कि है कि पृथक बिना में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तृतीय विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति, तीन तीन विभक्ति का प्रयोग इसमें हम करते हैं। राम के बिना अयोध्या सुनी है, इसमें इसको द्वितीय से हम बनाएंगे, इसको हम तृतीय से बनाएंगे, इसको हम पंचमी से भी बनाएंगे। हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। कौन कारण है? जैसे कि आप हंस रहे हैं तो कम कारण से, सब खुशी से। खुशी है आपको, आज खुश है कोई चीज के कारण, जिसके कारण आप हंस रहे हैं, तो आप हंसने का कारण क्या चाहिए? खुशी हंसने का कारण आपको, क्योंकि आप खुश है। खुशी कोनो नाम नहीं है। इत्थम भूत लक्षणे या उपलक्षण। इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण मतलब चिन्ह हो गया। इत्थम भूत मतलब क्या चाहिए? चिन्ह। कोई चिन्ह से आपकी पहचान हो जाए। जैसे कि आप पुस्तक लेके जा रहे हैं पढ़ने, तो आप छात्र हो गए। आप हल लेके खेत में जा रहे हैं, हल तो अब आता नहीं है, तो ट्रैक्टर लेके आप खेत में जा रहे हैं, तो आप किसान हो गए। वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, मतलब छात्र हुआ है पुस्तक से। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब एक एक अनुवाद करके हम बनाएंगे। अब देखिए, वह कलम से लिखता है, तो कुछ लिखता है? लड़का लिखता है, तो वह का लड़का के लिए स होता है, बताया गया। कलम से, कलम के एगो है, कलम एगो है। हम तो पहले ही बता दिए हैं कि जिसको नहीं जानते हो क्या चीज होता है? लड़का होता है। तक एगो के लिए बालकेन, तक कलम का कलमेन, क्या हो गया? कल मेन। लिखना को होता है लिख। स है तो क्या जुटेगा? ती। ती कहाँ जुटेगा? लट लकार पढ़ाए हम, पता होगा आपको ती कहाँ जुटेगा। एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। एक महीना बोलिए या से केवल महीना बोलिए, जैसे 100 रुपया बोलिए चाहे 100 रुपया बोलिए, बात एक ही है। इसको हो गया मासम। अब बोले में है तो मासम कैसे होगा? द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, द्वितीय तृतीय पढ़ रहे हैं, मासेन होगा। क्या होगा? मासेन होगा। व्याकरण नाम का व्याकरणम होगा। पढ़ना के पठिते भी होता है और अधीते भी होता है। पढ़ लिया के लिए अधीते भी होगा और पठिते भी होगा।
ये व्याकरणम कैसे हो गया? तो हो कि वो 1 महीने में व्याकरण को पढ़ लिया। तो को चिन्ह किसका होता है? को चिन्ह द्वितीया का होता है और उसमें को चिन्ह छिपा होता है, तो इसलिए हम उसमें क्या चीज का प्रयोग कर देंगे? द्वितीया एक वचन में बालकम होता है, तो यहाँ पर व्याकरण क्या हो जाएगा? व्याकरणम हो जाएगा। बोला तीसरा देखिए, साहर्ते, स के अर्थ में पिता के साथ पुत्र जाता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, लड़का है, स हो जाएगा। कलम का कलमेन हो जाएगा, अभी बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखना के लिख होता है, ती जुटेगा। कोई अंग में दिक्कत है, जैसे कि वह पैर से लंगड़ा है, तो लड़का लंगड़ा है, लड़की होती तो लंगड़ी होती, जैसे लड़की। अब पैर का होता है पाद, पैर का क्या होता है? पाद। गैस वाला पाद नहीं होता है, इसमें तृतीया होगा तो क्या हो जाएगा? बाल केन हो जाएगा। देख लीजिए, पैर से एक के लिए बाल केन, तब पादेन। लंगड़ा का होता है खंजा, लंगड़ा क्या चीज होता है? खंजा। एक बहुत छोटा सवाल है, इसमें ती जुटेगा कि नहीं जुटेगा? बताइए। नहीं जुटेगा, क्योंकि लट लकार में ता ते ती होता है, इसलिए अंतिम में हम जोड़ते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे ता ते नहीं है, तो यहाँ पे अस्थि जुटेगा। क्या जुटेगा? क्योंकि एगो है, एक पैर से लंगड़ा। खंजा अस्थि, खंजा क्या हो जाएगा? अस्थि हो जाएगा। अब आगे देखिए, अल किसी के बिना, इसको कैसे बना देंगे? राम के बिना। द्वितीया में तो क्या होगा? द्वितीया में एक वचन के लिए बालकम होता था, रामम हो जाएगा। अगर तृतीया होता तो क्या हो जाता? रामेन हो जाता। अब पंचमी में हम आपको पढ़ाएंगे, रामात हो जाएगा। देखिए रामेन ही है, तो अब समझिए। बुरा बिना, बिना क्या होता है? बिना का बिना होता है। अयोध्या का अयोध्या होता है। सुना का शून्य होता है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट, पृथक बिना तक क्या। पूरा हेतु क्या हो रहा है? हेतु मतलब कारण, खुशी से हंसता है। क्या से हंसता है? खुशी का होता है हर्ष, तो हर्ष में तीसरा लगता है क्या? हर्षेन। हंसना के हंस, ता है तो लट लकार दत्ती होगा, हस्ती। एक और हो गया, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, तो वह के स पुस्तक से, पुस्तकेन, छात्र के, छात्र मालूम पड़ना के प्रतीयते। अगर किसी को समझ में नहीं आया, कर शुरू से आप देख लीजिए, तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए हम चतुर्थी देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर, कारक का नाम संप्रदान कारक, इसका चिन्ह हो गया को के लिए, विभक्ति चतुर्थी। संप्रदान का अर्थ होता है दान देना। क्या होता है? दान देना। अब इसका शब्द रूप कैसे चलता है? बालकाय, एगो के लिए, स्त्री में लताए, बालकाभ्याम, स्त्री में लताभ्याम, पुरुष में बाल के भी, स्त्री में लताभ्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अनुवाद, प्रयोग कहाँ कहाँ इसका हम करते हैं? संप्रदान, संप्रदान का मतलब ये होता है दान देना। क्या देना? दान अर्थ है, क्या चीज के अर्थ में? दान के अर्थ में। दोनों एक ही होता है, या तो संप्रदान बोलिए या तो दानार्थे बोलिए, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। अगला है नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम बसट च चतुर्थी। नमः मतलब प्रणाम करना, स्वस्ति मतलब प्रणाम करना, स्वहा स्वधा अलम सब, बसट का मतलब सब का मतलब प्रणाम करना। सवाल है कि किसका यूज कहाँ पे करेंगे? स्वस्ति स्वाहा, स्वाहा अग्नि, स्वाहा अग्नि है, स्वाहा पूजा पाठ में जो अग्नि का प्रयोग किया जाता है अग्नि है, स्वाहा। नमः, आप घर में देखो दीपावली के समय लिखा रहता है श्री गणेशाय नमः, मतलब श्री गणेश को प्रणाम, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय को, गणेश को प्रणाम।
तो गणेशाय मतलब चतुर्थी विभक्ति देखिए बालकाय के समान, श्री गणेशाय। रुच्यर्थानाम प्रिय माना चतुर्थी। रुच्यर्थानाम, रुचि मतलब रुचना, रुचि मतलब रुचना, रुचना के अर्थ में, रुचना मतलब अच्छा लगना। अगर कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। मुझे दही अच्छी लगती है, मुझे दही अच्छी लगती है मतलब कि अच्छा किसको लगता है? तब मुझे अच्छा लगता है। इसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तब मुझे के लिए चतुर्थी में होता है मह्यम। क्या होता है? मह्यम। दही का होता है दधी, दधी का क्या होता है? दधी मतलब दही। अच्छा लगना का होता है रोचते। क्या होता है? रोचते मतलब अच्छा लगता है या लगती है। धारेरु तमन्ना, धारेरु मतलब धारी, धारेरु मतलब धारी, धारी मतलब धारण करना, मतलब कोई चीज रखना, किसी का कुछ रख ले हैं, जैसे कर्ज किसी का आप लिए हुए हैं तो आप कर्जदार हुए। बोला देवदत्त मेरा 100 रुपया का कर्जदार है, मतलब देवदत्त मेरा कितना रखा हुआ है? 100 रुपया रखा हुआ। देवदत्त का लिख देंगे देवदत्ता। क्या लिख देंगे? देवदत्त, देवदत्ता किसका? मह्यम। अभी बोले हैं कि मुझे दही अच्छी लगती है, मतलब हम मेरा भी दही अच्छा लगता है, मेरे को भी दही अच्छा लगता है। अच्छा लगना तो चतुर्थी, तो मेरा के लिए यहाँ पे क्या चीज बोल देंगे? हम चतुर्थी बोल देंगे। तब बच क्या चीज हो जाएगा? मह्यम। क्या हो जाएगा? मह्यम। कितना रख ले? 100 रुपया। तो सतम, सतम का मतलब 100 रुपया। और धैले मतलब धार्यति। समझ में आ रही है? अच्छा अब आगे देखिए, ये गौर आ गया। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो गाय दे दिया तो थोड़ी ना वापस छीन लेगा, दान कर दिया ब्राह्मण को। तो राजा का होता है निरपह। क्या होता है? निरपह। ब्राह्मण को, ब्राह्मण की एगो है तो ब्राह्मण एगो है, एगो के लिए क्या चाहिए होता है? बालकाय। यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्राह्मण आए। क्या दे रहा है? गाय। क्या दे रहा है जी? गाय। तो गाय दे रहा है, एगो दे रहा है गौ। देना के दध होता है धातु, तो दध आती, ती कैसे होगा? संज्ञा है सा इसम तो बताया गया। चलिए यहाँ तक समझ में सबको आ गया? आ गया ना? चलिए ठीक है।